नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और आज मैं आपको इसके सभी राज बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? जी हाँ, यह उनकी आदतें हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं तो साल भर में आप कितना आगे निकल जाएंगे। गणित की भाषा में कहें तो अगर आप रोज 1% बेहतर बनते रहें तो 365 दिन बाद आप 87 गुना बेहतर हो जाएंगे। यह है 1.01 का 365 बार गुणा। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब होते रहें तो साल के अंत तक आप लगभग 0 के बराबर रह जाएंगे। यह है एटॉमिक हैबिट्स का जादू। छोटी छोटी आदतें जो आपकी सफलता या असफलता का कारण बनती हैं। आइए आपको जेम्स क्लियर की अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब वह हाई स्कूल में था तो बेसबॉल खेलते समय उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई। एक गेंद उसके चेहरे पर इतनी जोर से लगी कि वह तुरंत बेहोश हो गया। उसकी नाक टूट गई, आंख से खून बह रहा था और डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमाग भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद ही कभी खेल पाए, लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी आदतों की शक्ति का सहारा लिया। वह रोज थोड़ा सा व्यायाम करता, थोड़ा सा पढ़ता और थोड़ा सा अभ्यास करता। शुरुआत में कोई फर्क नजर नहीं आया। महीनों तक लगता था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर अचानक चमत्कार हुआ। न केवल वह ठीक हुआ बल्कि कॉलेज का बेहतरीन खिलाड़ी भी बना। यहां से जेम्स को समझ आई कि आदतें कैसे काम करती हैं। वे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरुआत में आपको कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ ये जबरदस्त परिवर्तन लाती हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं। जेम्स क्लियर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, एक बर्फ के कमरे का। सोचिए, कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाता है। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अभी तक बर्फ का टुकड़ा वैसा का वैसा है। कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पार करता है, अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। यह है ब्रेक थ्रू मोमेंट। लेकिन क्या यह वाकई अचानक हुआ नहीं? यह उन सभी छोटे छोटे तापमान वृद्धि का परिणाम था। आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। महीनों तक आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। आप जिम जा रहे हैं लेकिन वजन नहीं घट रहा। आप पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। आप काम कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। आपका वजन घटना शुरू हो जाता है, आपके नंबर आने लगते हैं, आपको प्रमोशन मिल जाता है। लोग सोचते हैं कि यह रातों रात हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि यह उन सभी छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। यह वह समय होता है जब आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर बदलाव हो रहा होता है। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि लोग यहीं हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखें और लगातार काम करते रहें तो एक दिन आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट जरूर आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप एक लेखक बन जाते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप एक एथलीट बन जाते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप एक विद्वान बन जाते हैं। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान ही आपकी किस्मत बनाती है। दोस्तों, अधिकतर लोग आदत बनाने का गलत तरीका अपनाते हैं। वे परिणाम पर ध्यान देते हैं। मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं एक किताब लिखूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि आप अपनी पहचान बदलें। परिणाम आधारित आदत बनाम पहचान आधारित आदत में बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका परिणाम आधारित है। आप कहते हैं, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं। जब कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है तो आप कहते हैं, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा तरीका पहचान आधारित है। आप कहते हैं, मैं धूम्रपान नहीं करता, मैं एक गैर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूं। जब कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है तो आप कहते हैं, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। देखिए, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। पहले में आप अभी भी एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे में आप एक गैर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं। यही है पहचान की शक्ति। जब आप अपनी पहचान बदल देते हैं तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो यह ना कहें कि मैं जिम जाऊंगा,
बल्कि कहें कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक फ़िटनेस के शौकीन व्यक्ति हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये ना कहें कि मैं पैसा कमाऊँगा, बल्कि कहें कि मैं एक सफल उद्यमी हूँ, मैं एक धन सृजन करता हूँ। हर काम जो आप करते हैं आपकी पहचान को मजबूत बनाता है। जब आप जिम जाते हैं तो आप वोट दे रहे हैं कि मैं एक फ़िट व्यक्ति हूँ। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप वोट दे रहे हैं कि मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। जब आप लिखते हैं तो आप वोट दे रहे हैं कि मैं एक लेखक हूँ। ये वोटिंग सिस्टम है पहचान का। आप जो भी काम करते हैं वह आपकी पहचान के पक्ष में एक वोट है, और जब आपके पास पर्याप्त वोट हो जाते हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि आदत कैसे काम करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत में 4 चरण होते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। संकेत यानी क्यू, वह संकेत है जो आपको बताता है कि आदत शुरू करने का समय आ गया है। यह कोई भी चीज़ हो सकती है। समय, स्थान, भावना, पिछली घटना या अन्य लोग। लालसा यानी क्रेविंग, वह इच्छा है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। बिना लालसा के कोई काम नहीं होता। लालसा ही आपको कार्य करने के लिए मजबूर करती है। प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस, वह वास्तविक आदत है जो आप करते हैं। यह एक विचार हो सकता है या एक कार्य। पुरस्कार यानी रिवॉर्ड, वह लाभ है जो आपको इस आदत से मिलता है। पुरस्कार ही आदत को जारी रखने की प्रेरणा देता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं फ़ोन चेक करने की आदत का। संकेत आपको नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई देती है या आप बोर महसूस करते हैं। लालसा आपको पता करने की इच्छा होती है कि क्या मैसेज आया है या क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। प्रतिक्रिया, आप फ़ोन उठाकर चेक करते हैं। पुरस्कार, आपको मनोरंजन या सही या सामाजिक झुकाव का ढाव मिलता है और आपकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक यह आपकी आदत नहीं बन जाता। अब सवाल यह है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे तोड़ें। इसके लिए जेम्स क्लियर 4 नियम देते हैं। अच्छी आदत बनाने के लिए पहला नियम है संकेत को स्पष्ट बनाना। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को अपने बेडरूम में रखें जहां आप इसे रोज़ देख सकें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपनी मेज़ पर रख दें। हमारा दिमाग वातावरण के संकेतों को पकड़ता रहता है और उसी के अनुसार काम करता है। अगर आप अपने वातावरण को सही तरीके से डिज़ाइन कर दें तो अच्छी आदतें अपने आप बन जाएंगी। हैबिट स्टैकिंग एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। आप अपनी नई आदत को पुराने आदत के साथ जोड़ दें। फार्मूला है, इसके बाद जब मैं पुरानी आदत करूँगा तो मैं नई आदत करूँगा। उदाहरण, इसके बाद जब मैं सुबह की चाय बनाऊंगा तो मैं 2 मिनट ध्यान करूंगा। इसके बाद जब मैं रात का खाना खाने बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा जिसके लिए मैं आभारी हूं। इसके बाद जब मैं लैपटॉप बंद करूंगा तो मैं अपना कमरा साफ करूंगा। यह तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि आप नई आदत को एक ऐसी आदत के साथ जोड़ रहे हैं जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। वातावरण डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो फलों को दिखाई देने वाली जगह रखें और जंक फूड को छुपा दें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को हर जगह रख दें। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो जिम के कपड़े तैयार रख दें। हमारे पूर्वज एक ही वातावरण में रहते थे, लेकिन आजकल हमें अलग अलग वातावरण में अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। घर में आराम, ऑफिस में काम, जिम में व्यायाम। इसलिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह निर्धारित करें। पढ़ने के लिए एक विशेष कुर्सी, काम के लिए एक विशेष टेबल, व्यायाम के लिए एक विशेष कमरा। यह आपके दिमाग को संकेत देता है कि यहाँ यह काम करना है। अच्छी आदत बनाने के लिए दूसरा नियम है लालसा को बढ़ाना, यानी आदत को आकर्षक बनाना। डोपामाइन हमारे दिमाग का पुरस्कार रसायन है। जब हमें लगता है कि हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन तब अधिक रिलीज़ होता है जब हमें पुरस्कार मिलने की उम्मीद होती है, न कि जब हमें वास्तव में पुरस्कार मिलता है। यही कारण है कि आप सोशल मीडिया को बार बार चेक करते हैं। आपको उम्मीद रहती है कि कुछ नया और दिलचस्प मिलेगा। टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। आप अपनी चाहने वाली गतिविधि को करने वाली गतिविधि के साथ जोड़ दें। फार्मूला है, इसके बाद जब मैं करना चाहूँगा तो मैं करना होगा। इसके बाद जब मैं करना होगा तो मैं करना चाहूँगा। उदाहरण, इसके बाद जब मैं फ़ोन निकालूंगा तो मैं 10 पुशअप्स करूँगा। इसके बाद जब मैं 10 पुशअप्स करूँगा तो मैं सोशल मीडिया चेक करूँगा। इसके बाद जब मैं अपना पसंदीदा शो देखना चाहूँगा तो मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगा। इसके बाद जब मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगा तो मैं अपना पसंदीदा शो देखूँगा। अपने आप को सहायक समुदाय से घेरें।
अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो उद्यमियों के साथ समय बिताएं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो लेखकों के साथ जुड़ें। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो फिट लोगों के साथ रहें। हम सभी दूसरों की नकल करते हैं। हम अपने परिवार की नकल करते हैं, अपने दोस्तों की नकल करते हैं और अपने समाज की नकल करते हैं। अगर आप अपने आप को सही लोगों से घेर लें तो अच्छी आदतें आपके लिए आकर्षक हो जाएंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम 3 समूहों की नकल करते हैं: करीबी लोग, परिवार और दोस्त, बहुत से लोग, समाज और समुदाय, शक्तिशाली लोग जिनका दर्जा और प्रतिष्ठा है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जिनका व्यवहार आप अपनाना चाहते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि घर्षण कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन आसानी स्थायी होती है। अगर आप कोई काम आसान बना दें तो आप उसे बार बार करेंगे। 2 मिनट का नियम फॉलो करें। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो इसे 2 मिनट से कम रखें। साल में 30 किताबें पढ़ना बन जाता है। एक पन्ना पढ़ना योग करना बन जाता है। योग मैट निकालना क्लास के लिए पढ़ाई करना बन जाता है। अपनी नोट्स खोलना, डायरी लिखना बन जाता है। एक वाक्य लिखना। आदत का लक्ष्य शुरुआत में आदत बनाना है, परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं। लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा तो क्या फ़ायदा, लेकिन एक पन्ना पढ़ने से आप एक पाठक बन जाते हैं और एक बार आदत बन जाए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। वातावरण को अनुकूलित करें। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो खाना पहले से तैयार कर लें। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो जिम के कपड़े तैयार रखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब खुली रख दें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपका वातावरण सही है तो आप अच्छे काम करेंगे, अगर गलत है तो बुरे काम करेंगे। तुरंत पुरस्कार बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि को प्राथमिकता देता है। कार्डिनल नियम ऑफ बिहेवियर चेंज ये है कि जो व्यवहार तुरंत पुरस्कृत होता है वह दोहराया जाता है और जो तुरंत दंडित होता है वह टाला जाता है। अच्छी आदतों की समस्या ये है कि उनका पुरस्कार देर से मिलता है। व्यायाम करने का फ़ायदा महीनों बाद दिखता है। पढ़ाई का फ़ायदा सालों बाद दिखता है। पैसा बचाने का फ़ायदा दशकों बाद दिखता है। इसलिए अच्छी आदतों के लिए तुरंत पुरस्कार की व्यवस्था करनी पड़ती है। हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। कैलेंडर पर एक्स मार्क करना एक सरल तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करने का। हैबिट ट्रैकर 3 फ़ायदे देता है। पहला, यह स्पष्ट बनाता है कि आपने कितनी प्रगति की है। दूसरा, यह आकर्षक बनाता है क्योंकि आपको लगातार चेन बनाने का मज़ा आता है। तीसरा, यह संतोषजनक बनाता है क्योंकि आपको तुरंत लगता है कि आपने कुछ हासिल किया है। नेवर मिस ट्वाइस नियम फॉलो करें। अगर आप एक दिन मिस कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन मिस न करें। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार बने रहने की ज़रूरत है। एक दिन मिस करना दुर्घटना है, 2 दिन मिस करना नई आदत की शुरुआत है। काउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी को बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सामाजिक दबाव एक शक्तिशाली प्रेरक है। आप एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। अगर मैं अपनी आदत नहीं निभाऊंगा तो मैं 500 रुपये दूंगा। जेनेटिक्स मैटर करती है, लेकिन आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके उसी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल फॉलो करें। टास्क्स न तो बहुत ईजी होनी चाहिए, ना बहुत डिफ़िकल्ट। आपको 4% स्ट्रेच चैलेंज चाहिए। बोर्डम से बचने के लिए वैरायटी ऐड करें। सेम वर्कआउट न करें, डिफरेंट एक्सरसाइजेस ट्राई करें। सेम रूट से न जाएं, डिफरेंट पाथ्स एक्सप्लोर करें। प्लेटो से निकलने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें। अपनी वीकनेसेस पर फोकस करें और अनकंफर्टेबल जोन में जाएं। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस देते हैं। विनर्स और लूजर्स के पास सेम गोल्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स में होता है। गोल्स टेम्परेरी मोटिवेशन देते हैं, सिस्टम्स लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस देते हैं। गोल तक पहुंचने के बाद मोटिवेशन गिर जाती है, लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं। प्रोसेस पर फोकस करें, आउटकम ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। डेविड ब्रेल्सफोर्ड ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को मार्जिनली बेहतर बनाया। उन्होंने बाइक के सीट को कंफर्टेबल बनाया, राइडर्स के हैंड्स को बेहतर ग्रिप के लिए अल्कोहल से क्लीन किया, टीम के पिलोज को साथ ले जाना शुरू किया ताकि स्लीप क्वालिटी बेहतर होते रहते। इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक्स में डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया। वॉरेन बफेट रोज़ 500 पेजेस पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बिल्ड होता है। बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश न करें, 1 हैबिट एट अ टाइम फोकस करें। परफेक्ट कंडीशंस का वेट न करें, स्टार्ट वेयर यू आर विद वॉट यू हैव। ऑल और नथिंग मेंटालिटी से बचें। 10 मिनट्स वर्कआउट भी बेटर है देन नो वर्कआउट। सोशल मीडिया पर कंपेयर न करें, अपनी पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करें। विल पावर पर डिपेंड न रहें, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करें।
अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से शुरू करें। पहले अपनी करंट हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें। एक दिन अपनी सारी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करें। फिर डिसाइड करें कि कौन सी हैबिट्स आपको अपने गोल्स के पास ले जा रही हैं और कौन सी दूर। वन कीस्टोन हैबिट चूज़ करें जो ऑटोमेटिकली दूसरी अच्छी हैबिट्स को ट्रिगर करे। मॉर्निंग रूटीन एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन या रीडिंग से शुरू कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें। विजुअल क्यूज़ ऐड करें। फ्रिक्शन को रिमूव करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस डेली। हैबिट ट्रैकर का यूज़ करें। आदतें आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं और आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी बनाती है। अगर आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे एक्शंस लेते रहते हैं तो कॉम्पाउंड इफेक्ट से आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। रिमेंबर, आप अपनी हैबिट्स के सम हैं। आप वो हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं। एक्सेलेंस एक एक्शन नहीं बल्कि हैबिट है। एटॉमिक हैबिट्स का कोर मैसेज ये है कि ब्रेक थ्रू मोमेंट्स अक्सर ब्रेक थ्रू हैबिट्स का रिजल्ट होते हैं। आपको ड्रामेटिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1% डेली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टाइम आपका सबसे वैल्यूबल एसेट है और हैबिट्स आपको टाइम का सबसे प्रोडक्टिव यूज़ करने में हेल्प करती हैं। तो आज से ही शुरू करें। अपनी पहली एटॉमिक हैबिट चूज़ करें और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन अगर आप पेशेंट रहें और प्रोसेस पर ट्रस्ट करें तो रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। यही है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का कंप्लीट समरी। अब आपकी बारी है इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। रिमेंबर, स्मॉल चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स, लेकिन कंसिस्टेंसी की है। अगर आपको यह समरी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज रेगुलरली लाता रहता हूं। अगली वीडियो में मैं थिंक एंड ग्रो रिच की डिटेल्ड समरी लेकर आ रहा हूं, जो वेल्थ बिल्डिंग और सक्सेस माइंडसेट की क्लासिक बुक है। इसमें नेपोलियन हिल के 13 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो याद रखिए, आपकी हैबिट्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। छोटे चेंजेस, बड़े रिजल्ट्स। आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम कल नहीं, आज है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।